मुझे मालूम है कुछ पार्टी के नेता पार्टी का नाम लेके बहुत उत्तेजित होते हैं, मत होइए, कुछ होने वाला नहीं है आपके कहने और करने से। महाराष्ट्र से सभी को प्रेम है और महाराष्ट्र जितना आपका उतना हमारा भी है। और महाराष्ट्र और मराठी पे केवल आपका एकाधिकार नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना आपका है। जय श्री राम दोस्तों, मुंबई में रहने वाले सभी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए सरकार ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर के एक दिन पहले आप लोगों को खुशियों की सौगात दी है। मराठी सक्ती का कायदा अभी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, आपको 1 साल का समय दिया गया है। तो आपसे भी निवेदन है, कृपया आप मराठी भाषा को सीखें, कोशिश करें। हर कोई सीख सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पहले भी अपने वीडियोस में कहता आया हूँ कि मराठी भाषा बहुत कठिन नहीं है। यह संस्कृति, अगर आप संस्कृत को ठीक ढंग से पढ़ पाते हैं तो आप हिंदी से भी हार्ड है, कठिन है, और आपको पढ़ना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। मराठी भाषा के अंदर बहुत सारे आपको शब्द संस्कृत के ही मिलेंगे। इसके लिए एक कोई बहुत बड़ा तोप या पहाड़ नहीं है। आप मराठी भाषा को सीखिए, किसी को मौका मत दीजिए कि आपके ऊपर उंगली उठाए। परप्रांतीय इतना कहीं कमज़ोर नहीं है कि वह एक भाषा नहीं सीख सकता। भाषा आप किसी भी प्रांत में रहते हैं, आप किसी भी राज्य में रहते हैं, आपको आनी चाहिए। उससे आपका जो कम्युनिकेशन होता है, संवाद करने का, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए और एक दूसरों के आचार विचारों को, संस्कृति को जानने के लिए यह बहुत ही बढ़िया माध्यम होता है। इसके लिए आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कईयों ने मुझसे आज कहा है, संपर्क किया है कि संतोष जी आप मराठी भाषा हम लोगों को भी सिखाया करिए। तो मैं भी महाराष्ट्र के ज़िलों की मराठी भी बोल सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। तो मैं कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आप सभी को अपने वीडियोज़ में कभी ना कभी एक एक चीज़ों को बताते रहूँ। और आप लोगों को जहाँ पर तकलीफ हो रही तो आप भी कमेंट के बारे में के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूँगा। मैं मुंबई के सभी रिक्शा और टैक्सी चालकों की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ही उत्तेजित होके, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैंने जाना, मैंने देखा। और मैं जब कोई भी चीज़ अपने आंखों से देखता हूँ तो ही उस पर विश्वास करता हूँ कि सर्टिफिकेट होने के बाद में भी आरटीओ ऑफिसर ने, अधिकारी ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को फाइन मारा था। इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने किसी को कुछ गलत भी नहीं कहा, मैंने जो भी कहा सही कहा। कुछ लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पर आकर मुझे कमेंट तो किया है, लेकिन मैं इग्नोर करता है ऐसी चीज़ों को, क्योंकि जब शेर निकलता है ना तो आपको पता है ना बाकियों की क्या हालत होती है। तो वही है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मराठी भाषा को सीखें। मराठी भाषा के लिए जिन नेताओं ने पत्र लिखा था उनका भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपको कोई भी नेता दिंडोसिया उत्तर पश्चिम जिला से नहीं मिलेगा। आपको इस विषय को भी ध्यान में रखना चाहिए, वो नेता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो आपके विषय में बात नहीं किया, न सरकार से न किसी भी मंत्री से। दिंडोसी विधानसभा उत्तर पश्चिम जिला से एकमात्र मुंबई से आप जो भी कह लीजिए, अगर किसी ने बात की है तो संतोष यादव ने बात की है आपके विषय में। आपके विचारों को, आपके बातों को सरकार तक पहुंचने का काम हमने किया है, हमेशा किया, इस बार भी किया है। सबसे पहले पत्र लिखने वाले देवेंद्र जी को, गिरिराज सिंह जी बिहार से नेता हैं भाजपा के, उनका धन्यवाद। इसके बाद पट्टूस करके झारखंड के एक नेता, वो भी बीजेपी से हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। और तीसरे एकमात्र विधायक जो हमारे नज़र में आते हैं, हमारे बड़े भाई श्री संजय उपाध्याय जी, जो बोरीवली से विधायक हैं, उन्होंने भी देवेंद्र जी को पत्र लिखा था। और आसिफ अराफात जी हैं जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन उन्होंने परिवहन मंत्री जी को पत्र लिखा था। और संजय निरुपम जी जो एकमात्र नेता यहाँ से चुनाव लड़े हैं, उत्तर पश्चिम जिला में ही रहते हैं, दिंडोसी से लड़े हैं, उन्होंने आपकी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन्होंने भी पत्र लिखा था परिवहन मंत्री जी को। तो इन नेताओं का भी विशेष धन्यवाद, इन नेताओं को भी हमारी पूरी टीम की तरफ से, टैक्सी और रिक्शा चालकों की तरफ से है।
आप सभी का धन्यवाद। मेरा निवेदन रहेगा मेरे परप्रांतीय भाइयों से कि आप भाषा का ज्ञान जरूर अर्जित करें। आपको हर भाषा में, जहाँ पर आप रहते हैं उस भाषा में पारंगत होना चाहिए, क्योंकि भाषा संपर्क का माध्यम होती है, तो उसका ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा युवाओं से कहना है, महाराष्ट्र के जो युवा हैं, उत्तेजित मत हुआ करिए भाई। परप्रांतीय कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, आपके देश के ही आपके भाई बंधु हैं, तो आप उनको कमज़ोर मत समझिए। और ये मारपीट वाली भाषा ठीक नहीं है। अब तो कोई परप्रांतियों को सताएगा नहीं। मुझे मालूम है कुछ पार्टी के नेता पार्टी का नाम लेके बहुत उत्तेजित होते हैं, मत होइए, कुछ होने वाला नहीं है आपके कहने और करने से। महाराष्ट्र से सभी को प्रेम है, और महाराष्ट्र जितना आपका उतना हमारा भी है। और महाराष्ट्र और मराठी पे केवल आपका एकाधिकार नहीं है, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तो मैं फिर से पुनः एक बार देवेंद्र जी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।